today we will start with chapter number 7, that is Introduction to HTML. ठीक है, in this chapter we will study introduction, tags, creating HTML file, HTML tags और कुछ paragraph text and formatting in HTML. कि हम HTML की फाइल को कैसे क्रिएट करेंगे, तो कुछ टैग्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन. पहली बात तो HTML के फुल फॉर्म क्या होते हैं, दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड डिज़ाइनिंग वेब पेजेस. ठीक है, ये वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए और डिज़ाइन करने के लिए बनाया जाता है. इन HTML लैंग्वेज कोड्स आर यूज टू डिस्क्राइब द कंटेंट फॉर्मेट एंड लेआउट ऑफ द वेब पेज. ठीक है, ये कंटेंट फॉर्मेट और जो डिज़ाइनिंग होती है वेब पेज की वो बनाने में यूज़ करा जाता है. HTML codes has the ability to group together text, picture, sound, animation, videos and link of a single web page. ठीक है, इसमें आप टेक्स्ट, कोई इमेजेस, कुछ एनिमेशन लगाना है तो वो भी लगा सकते. Now we will start with next topic, that is tags. अब हम टैग के बारे में पढ़ेंगे. A tag is an inbuilt coded HTML command that convey a special meaning which defines the structure and appearance of the वेब पेज. ये जो वेब पेज होता है उसका अपीयरेंस दिखाता है. ठीक है, स्ट्रक्चर और क्या दिखाता है, अपीयरेंस दिखाता है वेब पेज का. टैग्स आर ऑल्सो नोन एज कीवर्ड्स इनक्लोज बिटवीन द एंगल ब्रैकेट्स. हमेशा जो टैग होते हैं वो इस वाले ब्रैकेट में क्या होता है, इनक्लोज होता है. नाउ मोस्ट ऑफ द टैग्स आर यूजुअली इज यूज्ड इन पेयर्स, दैट इज स्टार्टिंग HTML एंड क्लोजिंग टैग. देखो बहुत से जो पेयर होते हैं वो स्टार्टिंग टैग्स में जैसे ऐसे और क्लोजिंग टैग्स में क्या होता है, बंद होते हैं. क्लोजिंग में होंगे तो वो ऐसे करके एक साइन बना होता है. ठीक है, और जो टैग्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, दैट इज कंटेनर टैग्स एंड एम्प्टी टैग्स. दो तरीके के टैग्स होते हैं, दैट इज कंटेनर एंड एम्प्टी टैग्स. नाउ वी विल स्टार्ट विद क्रिएटिंग अ HTML फाइल. अब हमें कोई HTML फाइल क्रिएट करनी है. ठीक है, तो हम कैसे क्रिएट करेंगे. Now type the text in any text editor like Notepad and WordPad. आप क्या करिए, या तो Notepad में या फिर WordPad में जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है आप वो लिख लीजिए. Just follow the steps for creating a new document. भाई आपको डॉक्यूमेंट नया क्रिएट करना है तो कुछ स्टेप्स हैं, आप कैसे कैसे करेंगे. पहला स्टेप है ओपन अ टेक्स्ट एडिटर लाइक Notepad. हमने Notepad ओपन कर लिया. Choose a new from file menu to create a new blank document. आपको नया blank document बनाना तो आप जाके फाइल में जाके न्यू पे चूज़ करेंगे. Now type the text, create HTML content. फिर आपको टेक्स्ट को टाइप करना और आपको HTML कंटेंट बनाना. जैसे ये वाला फाइल मैंने आपको बताया था इस वाले साइड से. फिर क्या करेंगे, चूज़ द सेव ऑप्शन ऑफ द फाइल मेन्यू एंड क्लिक ऑन इट. फिर फाइल मेन्यू पे जाके आप सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपने फाइल को कर लेंगे, सेव कर लेंगे. गिव द नेम एज ए एंड गिव द .htm और HTML एक्सटेंशन. ठीक है, आप .htm करके आप नेम दे सकते हैं और HTML एक्सटेंशन भी दे सकते हैं. क्लिक ऑन द सेव बटन. फिर आपको क्या करना है, इसको सेव भी तो करना है तो आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे और आपकी फाइल जो होगी सेव हो जाएगी. Now you run it in any web browser just below given step. फिर आप इसको कोई भी वेब ब्राउज़र में रन कर सकते हो. कैसे कर सकते हो, यहाँ पे कुछ स्टेप दिए हैं वो मैं आपको पढ़ाऊँगी. फर्स्ट स्टेप इज़ ओपन द वेब ब्राउज़र लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर. ठीक है, आप गए, आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर खोला. ओपन द फाइल मेन्यू एंड क्लिक ऑन द ओपन ऑप्शन. ठीक है, आप फाइल मेन्यू पे गए, आपने ओपन का ऑप्शन करा. क्लिक सेलेक्ट द फाइल इन विच यू हैव क्रिएटेड अ वर्डपैड. ठीक है, आपको वही फाइल सेट करनी है जो वर्डपैड में आपने क्रिएट करा था. क्लिक ऑन ओपन बटन. नाउ .htm डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. ठीक है, फिर जो भी वो डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे स्क्रीन. अब हम बात करेंगे कुछ HTML टैग्स. कुछ HTML के टैग्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे. इन दिस टॉपिक वी विल कवर द एक्सप्लेनेशन ऑफ लेआउट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट एंड सम बेसिक टैग्स. द बेसिक टैग्स ऑफ HTML आर एज फॉलोअर. ठीक है, कुछ इसमें क्या होता है, टैग्स होते हैं जैसे कि ये जो मैं दिए हुए, ये सारे क्या है, हमारे HTML टैग्स है जिसमें हेड है, बॉडी है और टाइटल है. नाउ these are required tags and all HTML document must have these basic tags. Here is the example explanation of these tags.
ये ऐसे टैग्स हैं जो हमें यूज़ करने हैं डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। अब मैं आपको उसको एक एक वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहला हम करेंगे HTML/HTML एंड दैट इज साइन, जो साइन मैंने आपको बताए थे। द फर्स्ट पेयर ऑफ द टैग्स आर HTML टैग्स themselves. You put one HTML text at the top and one at the bottom. एक हम टॉप पे रखते हैं और एक हम बॉटम पे रखते हैं। This tells browser like Internet Explorer, Firefox that the code in hypertext markup language. ठीक है, कोड किसकी लैंग्वेज में? HTML की लैंग्वेज में। Two things to notice here. One, that the word HTML is surrounded by angles, brackets, the less than and the greater than keys on the keyboard. And two, that is second, has tag of / before HTML. एक में तो आपने देखा होगा ग्रेटर और लेस देन का साइन है, ठीक है। एक में आपने देखा होगा जो लेस देन का साइन है उसके बाद किसका साइन है? हमारा स्लैश, ठीक है। All your text must be surrounded by an angle bracket. This tells the browser that there is some HTML code. इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि इसमें कुछ HTML कोड है। जहाँ पे आपको ये साइन मिले तो आपको उससे क्या पता चल जाएगा, इसके अंदर क्या है, कुछ HTML कोड है। Now HTML codes that means executing that it is not to be shown on the web page. Miss an angle bracket out, it can really mess up your web page. ठीक है, ये वेब पेज को मैसअप भी कर देता है, देखा भी होगा। Now head और एक यहाँ पे क्या है, HTML/head. The first tag tells the browser to start doing something. The second tells the browser to stop doing. पहले वाले से तो पता चलता है कि आपको कुछ चीज़ स्टार्ट करनी है और दूसरे वाले से क्या पता चलना है, कुछ चीज़ आपको एंड करनी। द स्टॉप सिंबल इज फ्रॉम विद स्लैश। आप जहाँ भी देखेंगे, जहाँ भी ये सिंबल आएगा तो इसका मतलब आपको क्या करना है, स्टॉप करना है। और जहाँ पे इस वाले सिंबल के साथ ये आएगा इसका मतलब स्टॉप, और खाली ये सिंबल हो गए तो इसका मतलब आपको स्टार्ट करना है। द नेक्स्ट पेयर ऑफ द टैग्स आर हेड टैग्स. दे गो बिटवीन द टू HTML ones. अभी क्या है, हेड टैग से दो HTML के साथ चलते हैं. Again notice that both the head tags are surrounded by an angle bracket and there is a forward slash before the file 1. ठीक है, file 1 के साथ क्या है, forward का slash है. The head section of the HTML page is where you put special instruction for the browser. इससे क्या पता चलता है, आप कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन डाल रहे हैं ब्राउज़र के लिए. Your browser will not print directly on the web page when the things are inserted into the head selection. जब चीज़ें हेड इंस्ट्रक्शन के अंदर सेलेक्टेड हो जाती हैं तो वो क्या करता है, वो प्रिंट नहीं करता वेब पेज को. नाउ टाइटल एंड स्लैश टाइटल. A special instruction your browser can understand in the title tags. The title tags are always goes in the head section of the HTML skeleton. Whatever you type between the two title tags is what appears at very top of a browser window. ठीक है, जो भी आप टाइटल में टाइप करेंगे वो आपकी विंडो के सबसे टॉप पे जाके दिखेगा. बॉडी. द फाइनल एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ HTML सेक्शन इज द बॉडी सेक्शन. ठीक है, अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो बॉडी सेक्शन का होता है. इन बिटवीन दोज टू बॉडी टैग्स इज वेयर यू विल राइट मोस्ट ऑफ योर HTML कोड. वहाँ यहाँ पे क्या होता है, बॉडी में ही जो भी हमारे HTML कोड है वो हम टाइप करते हैं. When you type something between the two body tags and then view the result in a browser, whatever you type will be displayed. देखो आपने जो भी टाइप करा है बॉडी टैग्स के बीच में, जब आप उसको बाद में देखेंगे तो वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगे. The code when executed via web browser will create a page as shown in the above figure. तो फिर वो एक ऐसा पेज बना लेगा जैसे आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा हो. ठीक है. Now we will start with next topic, that is adding paragraph. आप पैराग्राफ कैसे ऐड करें. इन HTML if you want to start a new paragraph you have to use a p tag. अगर आपको नया पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो आप कौन से टैग का यूज़ करते हो, दैट इज p tag. ठीक है, you have to use the p tag whenever you want to start a new paragraph. Strictly speaking, through you don't need to close p tags. You can just do this to start a new paragraph. खाली p tag का यूज़ करते हैं पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए. क्लोज करने के लिए हम इसका कुछ यूज़ नहीं करते. सेव योर वर्क एंड व्यू द रिजल्ट इन अ ब्राउज़र. यू शुड सी दिस. देखो जैसे इन्होंने लिखा, इन्होंने अपना ब्राउज़र में जाके सेव कर लिया, आप दोबारा से ओपन करेंगे तो आपको दिख जाएगा. नाउ द बियॉन्ड ब्रेक टैग. अब हम ब्रेक टैग की बात करते हैं.
The BR tag is used when you don't want a full paragraph break. The space between the lines of the text is then resumed. देखो आपको अगर चाहते हो कि आपका पूरा पैराग्राफ ब्रेक ना हो तो आप किसका यूज़ करेंगे? BR को. वो क्या होता है, लाइन्स के बीच में क्या कर देता है, टेक्स्ट को रिड्यूस कर देता है. The BR tag does not need a closing tag and can be just by itself. जो BR tag होता है that is break tag, इसको closing tag की ज़रूरत नहीं होती. An example at the following end of your BR text. देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि P to die, to sleep no more and by sleep, to say we end the heartache and the 1,000 natural shocks that flash in here, consideration devotedly to be visited. देखो जैसा पैराग्राफ है यहाँ से ये रफ 2D 2 side 2 move, ठीक है, ये वाला पैराग्राफ है. इन्होंने क्या करा, इसमें BR text ऐड करा एंड रेस्ट ऑफ हैमलेट्स पहले गोज है, ठीक है. अब इन्होंने क्या करा, जो यहाँ पे था वो यहाँ पे क्या करा, उसको हटा दिया, ठीक है. क्या रेस्ट हैमलेट्स, जैसे यहाँ पे लिखा है ना ये लास्ट वाली लाइन, ठीक है, ये बॉडी में क्या करा इन्होंने हटा दिया. पैराग्राफ में क्या कहते हैं कि सारा ना खराब हो, ब्रेक हो जाए, मतलब इतना सा इन्होंने ब्रेक करके क्या करा, वो नीचे की तरफ आ गई. सेव योर चेंजेस एंड स्विच टू योर ब्राउजर, प्रेस F5 टू रिफ्रेश द पेज एंड रिजल्ट लुक लाइक दिस, ठीक है. आपको प्रेस 5 करना है F5 और आपके रिजल्ट ऐसे शो जाएंगे. जैसे इसमें क्या हो गया, नीचे आ गया. इससे क्या हुआ, पूरा पैराग्राफ ब्रेक नहीं हुआ. Now we will start the next topic, that is formatting in HTML. Those of you who have worked on any word processor knows what formatting is the text is. Using this concept, you can make the text more presentable by making bold, italic, underline और cite. देखो आपने अपना HTML पे वर्क करा, वर्ड प्रोसेसर में हम वर्क करते हैं. आपको अपने जो ये है HTML इसको बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाना है, तो आप बोल्ड लेटर्स, इटैलिक का यूज़ कर सकते हैं, अंडरलाइन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. आप जैसे फॉन्ट्स की बात करते हैं, सबसे पहले हम फॉन्ट्स की बात करेंगे. फॉन्ट प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग अ वेबसाइट मोर यूज़र फ्रेंडली एंड इंक्रीजिंग कंटेंट रीडेबिलिटी, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी वेबसाइट में. अगर फॉन्ट अच्छे होंगे तो लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे, वो ईजिली रीडेबल होगा, ठीक है, लोग उससे अट्रैक्ट हो गए. द फॉन्ट टैग इज हैविंग 3 एट्रीब्यूट्स कॉल्ड साइज, कलर एंड फेस टू कस्टमाइज योर फॉन्ट्स. देखो बेसिकली जो फॉन्ट टैग होता है इसके 3 एट्रीब्यूट होते हैं, दैट इज साइज, कलर एंड शेप. साइज कैसा है, कलर कैसा, उसकी शेप कैसी है, ठीक है. नाउ to change any of the font attribute at any time within your web page, simply use tag font. The text that follows will remain unchanged while you close with the font tag. You can change one or all the font attributes with one. भाई आपको क्या करना है, सारों को चेंज करना है एक बार में. तो आप क्या कर सकते हो, उसको सारे को सेलेक्ट करो और उस पर फॉन्ट एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते. नाउ सेट फॉन्ट साइज. अब आपको फॉन्ट साइज से भाई किसी को इतना छोटा चाहिए, स्मॉल चाहिए, किसी को बड़ा चाहिए, तो आप अपने बेसिस पे क्या कर सकते हो, फॉन्ट के साइज़ को चेंज कर सकते हो. यू कैन सेट कंटेंट फॉन्ट साइज यूजिंग साइज एट्रीब्यूट. द रेंज ऑफ एक्सेप्टेड वैल्यू इज़ फ्रॉम 1 to 7, ठीक है. आप 1 से लेकर 7 तक एडजस्ट कर सकते हो. 1 to क्या है, स्मॉलेस्ट एंड 7 इज लार्जेस्ट. नाउ और डिफ़ॉल्ट साइज ऑफ द फॉन्ट इज़ 3, और जो डिफ़ॉल्ट साइज होता है वो 3 होता है. बेसिकली ज़्यादातर हम 3 साइज़ का यूज़ करते हैं, जैसा आप इस इमेज में देख रहे थे. दिस विल प्रोड्यूस फॉलोइंग रिजल्ट. देखो ऐसे ऐसा होता है, इतना 1 पे 2 पे 3 पे इतने साइज होता है. सबसे बड़ा साइज होता है ये वाला, दैट इज 7. नाउ सेटिंग फॉन्ट फेस. अब हम कैसे सेट कर सकते हैं फॉन्ट फेस. यू कैन सेट फॉन्ट फेस यूजिंग फेस एट्रीब्यूट्स, बट बी अवेयर दैट इफ द यूजर व्यूइंग द पेज डज नॉट हैव द फॉन्ट स्टोर्ड, they will not able to see it. Instead user will see the default font face applicable if the users can. देखो अगर आपके कंप्यूटर में है नहीं तो आपको कोई फॉन्ट के फेसेस दिखाई देंगे, कि जो डिफ़ॉल्ट वाले होंगे बस वो ही दिखाई देंगे. दिस विल अपीयर, दिस विल प्रोड्यूस फॉलोइंग रिजल्ट, ठीक है. जैसे ये वाले फॉन्ट्स हैं, आप किसी भी फॉन्ट में लिख सकते हैं. भाई ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कोई बोल्ड में हो सकता है, कुछ इटैलिक में हो सकता है. नाउ सेटिंग फॉन्ट कलर. भाई आपको कलर चेंज करना है फॉन्ट्स का. यू कैन सेट एनी फॉन्ट कलर यू लाइक यूजिंग कलर एट्रीब्यूट. यू कैन स्पेसिफाई द कलर दैट यू वांट टू, इधर कलर नेम और हेड
हेक्साडेसिमल कोड फॉर दैट कलर। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपको कोई कलर चेंज करना है, हेक्साडेसिमल का कलर अलग हो, अंदर लिखे हुआ कलर देखो जैसे इसमें शो किया, दिस विल प्रोड्यूस, जो भी आपके उसमें कलर बॉक्स में कलर्स होंगे आप उनका यूज़ करके कलर चेंज कर सकते हैं। नाउ द बेस फॉन्ट एलिमेंट, द बेस फॉन्ट एलिमेंट इज सपोज टू सेट अ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज, कलर एंड टाइपफेस। ये जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट्स का जो साइज़ होता है या शेप होता है या फिर कलर होता है उसको चेंज करते हैं। ठीक है, फॉर एनी पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट आर नॉट अदरवाइज कंटेन विद इन अ फॉन्ट टैग यू कैन यूज़ फॉन्ट एलिमेंट टू ओवरराइड द बेस फॉन्ट साइज। भाई आपको ओवरराइड करना है, सही है, आप देख रहे हो, तो आप बेस सेटिंग में जाकर उसको क्या कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं। दिस विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। देखो जैसे छोटा छोटा दिख रहा है ना, ये थोड़ा डार्क हो गया, तो इससे क्या करा है, ओवरराइड करा है, जिससे आपके बेस फॉन्ट क्या दिखे, आपको इजीली दिख जाए। नाउ अब आपको बोल्ड और इटैलिक बनाना है। भाई आपका फॉन्ट है उसको बोल्ड बनाना है, इटैलिक आपने देखा वो थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा सा होता है। ठीक है, कुछ अलग कैलीग्राफी होती है वो भी, और बोल्ड में वो थोड़ा डार्कर दिखता है, बड़ा बड़ा और डार्कर दिखता है, जो आपको ईजिली आप उसे देख सकें। नाउ टू मोर टैग्स दैट कम्स इन यूजफुल आर बोल्ड एंड इटैलिक, दे आर क्वाइट ईजी टू यूज। हेयर आर द बोल्ड टैग्स एंड हेयर आर द इटैलिक टैग्स। ठीक है, बोल्ड तो आपको दिख रहा होगा, द इटैलिक इसमें आपको होता है स्मॉल लेटर में, थोड़े टेढ़े टेढ़े से होते हैं। ठीक है, नाउ द टेक्स्ट यू वांट टू चेंज गोज बिटवीन द टू टैग्स, रेस्ट ऑफ हैमलेट सॉल्यूगेट गोज हेयर एंड द रेस्ट ऑफ, देखो एक में तो क्या करा इन्होंने बोल्ड कर दिया और एक में इटैलिक में लिखा है। इफ़ यू वांट टू बोल्ड इटैलिक टेक्स्ट देन यू कैन नेस्ट द टू, ऐसे दोनों को लिख सकते हैं। और फिर ट्राई इट योर एचटीएमएल कोड, फिर आप वहाँ पे जाके जहाँ पे आपको इसको चेंज करना है वहाँ पे एचटीएमएल कोड लगाइए। अगर बोल्ड वाला लगाएंगे तो वो बोल्ड में हो जाएगा और इटैलिक में लगाएंगे तो वो इटैलिक में हो जाएगा। सेव एंड व्यू द रिजल्ट, आप जैसे इसको सेव करेंगे और व्यू करेंगे, देखो जैसे यहाँ, ठीक है, ये किस में शो हो रहा है आपको, इटैलिक में। जैसे आप मैंने लगाया था दिया इटैलिक भी और बोल्ड भी दोनों, भाई बोल्ड भी दिखाई दे रहा है थोड़ा डार्क डार्क सा और इटैलिक थोड़ा मतलब टेढ़ा टेढ़ा सा। ठीक है, यहाँ पे अब क्या हुआ है, मैंने रिजल्ट शो किया है कि हमारा जो पैराग्राफ की जो लाइन है नीचे वो कैसी हो गई, बोल्ड भी हो गई और इटैलिक भी हो गई। ठीक है, आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।